अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक फैमिली ने कॉल किया कि उस्ताद जी कोई ऐसा अमल बताएं कि हमारे जो है बंदे बेगुनाह जेल में हैं, तो वो जो है उनकी रिहाई पाने के लिए कोई अमल बताएं। तो आप जो है इस तरह हम आपकी जो है वीडियो देखते रहते हैं, तो आप हमें जो है ऐसा अमल बताएं। यकीन करें, अगर आप किसी मुकदमे में मुब्तला हैं, आपका कोई जो है केस चल रहा है और आपका वो फाइनल नहीं हो रहा, किसी ऐसे मसले में हैं, आप फंस चुके हैं जहाँ जो है आपको नामुमकिन काम लग रहा है या इतना लंबा काम बन रहा है, या आप कैद में हैं तो आप रिहा होने का नाम नहीं ले रहे, और यकीन करें आप नाजायज़ फंस चुके हैं किसी भी ऐसे मामलात में। ये मैं आपके अपने हाथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुरान पाक है, ताज कंपनी का, ठीक है। तो माशाल्लाह, तो एक इसकी मैं एक सूरत आपको बताऊंगा। आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये थे कुरान पाक बंद करके पहले जब कुरान पाक उठाना है, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 9 मरतबा पढ़ लें। दुरूद शरीफ पहले भी उतनी मिकदार में पढ़ना है, बाद में भी उतनी मिकदार में पढ़ना है। ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना है और फजर की नमाज से पहले करना है। ये 2 टाइम में जो भी आप टाइम कर लें बेहतर है। फजर की नमाज से पहले भी कर सकते हैं, और ये तकरीबन आपको तहज्जुद के टाइम करना पड़ेगा, बेहतर यही है। या तो आप इशा की नमाज के बाद कर लें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल जो है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। और अगर आप कैद में हैं तो इंशाअल्लाह रिहा हो जाएंगे। मैं और आपकी जज बात नहीं सुन रहा, आपके लिए कोई मसले से मसले फंस रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मैं अभी आपको जो कुरान पाक की आयत दिखा रहा हूँ, जो सूरत दिखा रहा हूँ, ये आपने सूरत मुकम्मल पढ़नी है। कितनी दफ़ा? 41 मरतबा। तो इंशाअल्लाह ये आपको मैं इसकी बहुत ज़्यादा जो है लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसकी बहुत ज़्यादा दलीलें दे सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने कॉलें की हैं इसकी। मैं एक दफ़ा ये स्नैक वीडियो पर मैं काम करता था पहले, तो वहाँ पे मैंने ये अमल बताया था। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि उस्ताद जी हमारा नामुमकिन काम था जो कि अब अल्लाह ताला ने करम कर दिया है। लेकिन देखें, मैं आपकी खिदमत में जो आपके लिए कुरान पाक की सूरत खिदमत कर रहा हूँ, आपकी सामने जो पेश कर रहा हूँ, आपको अभी कैमरे के ऊपर लाइव दिखाता हूँ। एक सूरत है, आपने उसको पढ़ना है 41 मरतबा। अगर वो पढ़ा हुआ नहीं है जो कैद में है, उसकी तसव्वुर करके उसकी वालदा या उसकी बीवी भी पढ़ सकती है, उसका तसव्वुर करके उसकी नियत से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से नामुमकिन काम आपके लिए बहुत ही मुमकिन हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं आपको इससे जो कहते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब से दुनिया की कोई किताब भी ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह जो आप मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह जो आप ये कुरान पाक की सूरत पढ़ेंगे, अल्लाह ताला करम करेगा आपके लिए, ऐसे नामुमकिन काम जो है मुमकिन कर देगा, रास्ता खोल देगा। अभी मैं आपको सूरत दिखा रहा हूँ, आप अमल करें इस पर ताकि आपको फ़ायदा हो। ये सिपारा जो है कदसमी अल्लाह है, ठीक है। और ये ताज कंपनी का कुरान पाक है मेरी जो है हाथ में। और ये जो है यहाँ से आपको पेज नंबर जो है 503, और यानी कि आखिर से पढ़ेंगे तो तीसरा सिपारा है, इस साइड से पढ़ेंगे तो ये आपको, तो ये 27 यानी कि 27 सिपारा है, ठीक है। कदसमी अल्लाह, ठीक है। तो सूरत जो है तगाबुन है, ये मदनी सूरत है। आपने यहाँ से शुरू से पढ़ना है। इतनी जो है ये देखें, यानी कि तकरीबन 2.25 पेज की है, या 2 पेज आप यानी कि इसके सफ़ात जो बोल सकते हैं, 2 सफ़े बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रही है तो एक ही पेज है बीच में, ठीक है, यहाँ तक तो ख़त्म हो रही है। आप 2 सफ़े ही बोल दें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इसका आप कमाल देखेंगे, इतना कमाल होगा। कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए हाफिज़ होना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान पाक के नाज़रे पढ़े हुए हों। अगर आपको फिर भी कुरान पाक नहीं आता, नाज़रे भी नहीं पढ़े हुए, आप इसका जो है
کسی بھی اچھے جو ہے سعود ابراہیم السدیس کی آواز میں آپ اس کی ریکارڈنگ نکالیں اور قرآن پاک کی صورت وہ ڈاؤن لوڈ کریں نیٹ سے، اور آپ جو ہے ساتھ ہی وہ ہینڈ فری لگا کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور انگلی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وضو کا لازمی اور بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اس کی ماں یا بہن یا بیوی کر رہی ہے یہ عمل، اگر قیدی کے رہا کے لیے، تو اس کی جو ہے وہ وضو اور غسل کر لے پہلے، ٹھیک ہے، اور اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا دے، اتنی خوشبو لگائے عورت ذات کہ اس کی خوشبو باہر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ اس کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کا وہ جو مشکل ناممکن کام ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رہا کروا دے گا، اور آپ کا مسئلہ مسائل اللہ تعالیٰ حل کرا دے گا۔ بہت ہی زبردست میں آپ کی خدمت میں ہیں جو ہے آپ کے سامنے جو صورت بتا رہا ہوں اور عمل بتا رہا ہوں، آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے ہر مسلمان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔